जो बंदा 4 AC चलाएगा 5,000 उसके घर का बिल आएगा, हम उसको साइन करके देंगे। 25,000 रुपये में कंप्लीट। दिन के टाइम आप सोलर पे चलाओ, रात को आप इसको बैटरी पे बिजली पे चलाओ। यहाँ पर तो ये भी कहते हैं एक प्लेट पे भी AC ला देते हैं। वो क्या फ्रॉड है सर? फ्रॉड है सब। अब जिस हम ये इनके ड्राइंग रूम में मौजूद है, यहाँ पे 2 AC लगे। ये दोनों इस टाइम चल रहे हैं। ऊपर वाला टेंशन नहीं हो रही? बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि मेरा जो है वो बिल सूरज पे कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त सोलर पैनल मार्केट में मौजूद हैं। हमने कुछ अर्सा पहले सोलर पैनल पे एक प्रोग्राम किया, उसमें बहुत से लोगों ने जो है उसको पसंद भी किया, बहुत से लोगों ने सवाल जवाब भी किए। बहुत से लोगों के जो सवाल जवाब थे, जो खदशात थे, जो सोलर पैनल को लेके उनके जहनों में सवालात थे, वो पूरे हो गए, उनका जवाब मिल गया। लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया, उनके जहन में और तरह के सवालात थे। हमने सोचा क्यों ना सोलर पैनल पे एक बार फिर से प्रोग्राम करें। आज के प्रोग्राम में हम उन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपके जहन में सोलर पैनल को लेकर है। आज आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि सोलर पैनल कम से कम कितने रुपयों में लगवाया जा सकता है, क्या सोलर पैनल पे AC, फ्रिज, मोटर भी चलाई जा सकती है, और क्या सोलर पैनल लगवाने के बाद क्या आपका जो वापडा का बिजली का मीटर है या बिजली का जो बिल है, क्या वाक़यातन वो सिफर हो जाता है? ये मामला आखिर है क्या? बल्कि आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे साहबान के घर पे जाके भी आपको दिखाएंगे जिन्होंने 5 kVA या 10 kVA का सिस्टम लगाया और उसके बाद उनका बिजली का बिल बिल्कुल सिफर हो गया, बल्कि वो वापडा को बिजली बेचने लगे। ये क्या मामला है, आइए आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपके जहनों में मौजूद सोलर पैनल के मतलब जितने भी सवाल आते हैं उनका जवाब ढूंढते हैं। नाज़रीन, हम सोलर पैनल मार्केट में मौजूद हैं। चंद रोज़ कबल ये साहब का इंटरव्यू किया था, बड़े लोगों ने सवाल जवाब भी किए, कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि पता नहीं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? आ जाएँ, आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, बड़े लोगों ने सवालात किए हैं। लोगों ने कहा पता नहीं भाई झूठ बोल रहे हैं, 2.5 लाख में कैसे सोलर पे AC चल सकता है, या 1,80,000 में कैसे सोलर पे AC चल सकता है। बताएं, पहले तो ये बताएं कि वो जो आपका क्लिप वायरल हुआ है, जी, वो जो आपने 5 kV का बताया है, जी, 6 प्लेटों पे 6 प्लेटों में तो 5 kV बनता ही नहीं है। 5 kV बनता है, उसमें 3 किलो वाट बनता है। अच्छा, किलो वाट में आ जाओ तो 3 किलो वाट बनता है, KV में हो तो 5 KV बनता है। KV और किलो वाट में क्या किलो वाट होता है 1,000 वाट 1 किलो वाट। ठीक है, KV होता है 750 वाट 1 KV में। अच्छा, लेकिन अगर 5 KV में जाए तो 3750 वाट इन्वर्टर निकालता है हमारा। ठीक है, मतलब कि वो जो आप 6 प्लेटों का बता रहे थे, कितने बता रहे थे? 2.5 लाख रुपए में 6 प्लेटें, जी 5 kV का इन्वर्टर लगा के। और वैसे अगर किलो वाट में बात किलो वाट में देखें तो वो 3 किलो वाट में आता है। 3 किलो वाट का, किलो वाट में देखें तो 3 किलो वाट का, वैसे 5 kV का सिस्टम 5 KV का 2.5 लाख रुपए में लगा के। मैंने कई आपके व्यू को लगा के दिया है। अच्छा, कई व्यू आए मेरे पास, मैंने लगा के दिया है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि इसको 2.5 लाख में कैसे बनाया था? 5 kV 2.5 लाख में ये 6 प्लेटें हैं। ये एक प्लेट का कितने का सिस्टम? ये एक प्लेट कितने की है? एक प्लेट 24,000 रुपए की है। ये 24,000 की एक प्लेट है। 6 प्लेटें कितने की हो गई? 6 प्लेटें ही आपकी कल ये नाज़रीन, ये इनका क्लिप हमने किया था, बड़ा वायरल हुआ, बहुत से 1,20,000 रुपए की बनती है ये 6 प्लेटें बन गई जी। फिर वो इन्वर्टर कितने का? इन्वर्टर 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए का इन्वर्टर? लोग तो 2.5 लाख रुपए का इन्वर्टर विदाउट बैटरी है। ये हमारा अपना बना हुआ है, 1 साल की वारंटी है इसकी। बैटरी इन्वर्टर दे रहे हैं। ये हमारा अपना, मैंने पूरी मार्केट का तोड़ निकाला भाई। ये क्या हमारा पूरे बाजार में रेट सस्ता है जी। ये हमारा अपना बना हुआ है, ये पकड़ के नहीं। अच्छा, ये कितने का इन्वर्टर है? ये 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए का इन्वर्टर। और उसके अलावा ये हो गया 160। बाकी क्या चीज़ें लगनी है इसमें? बाकी इसमें मेरी मजदूरी है, वो मेरी फिटिंग है, सॉरी जोड़े 80,000 रुपए। तो फिर भी मैं पूरे बाजार में रेट सस्ता दे रहा हूँ। इसमें ब्रेकल है मेरे भाई, इसमें ब्रेकल है, इसमें स्टैंड है, वाइड है। 20,000 रुपये लड़का लेता है फिटिंग जाके। अच्छा, मुझे जानवर बताएं, आपका क्लिप बड़े लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने तनकीद भी की, बहुत से लोगों ने आपसे रब्ता भी किया। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को लगा के भी दिए हैं, मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं। वो फ्रॉड ना करना यार, फ्रॉड अल्लाह माफ करे, क्यों करना। अच्छा, अब बताएं कि कम से कम वो कितने में लग सकता है? देखें, इतने लोग हमारी वजह से आपके पास आए। सर जी, एक मेरे पास पैकेज है कम, जिसमें मैं 25,000 रुपये में ये रूम कूलर सारे दिन ये फ्री चलेगा। 25,000 रुपये में? 25,000 रुपये में ये कूलर, जो नॉर्मल रेंज वाले बंदे हैं को इतनी आमदाद नहीं होंगी, ये लगा लें। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं। पहले मुझे इसी में बताएं कि एक बंदे ने AC और ये सारी चीज़ें चलानी है जी, और उसके पास 2.5 लाख भी नहीं है,
सर जी 2.5 लाख नहीं है तो फिर इंस्टॉलमेंट पे लगवाना पड़ेगा। वो बैंक वाले के पास जाए, बैंक वाला हमारे नहीं पास आप नहीं सस्ता करेंगे, आप बता रहे हैं 80,000 रुपये आपने बीच में मुनाफा रखा हुआ है। नहीं 80,000 कैसे रखा हुआ है? उसमें गुर्दे को पूरे काफ़ी हैं और उसमें चीज़ें काफ़ी भी? सामान है। हाँ, और जो 1,80,000 वाला बता रहे थे वो क्या चीज़? वो 1,80,000 रुपये में वो आपका एसी नहीं चलेगा, मशीनें वगैरह चलेंगी, पंखे चलेंगे, घर का सामान चलेगा। अच्छा चले, अब मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग हैं जिनके घर एसी नहीं होता, जी, उन्होंने गर्मियों में पंखा ही चलाना होता है, लाइट्स होती हैं, मैक्सिमम कूलर होता है, ऐसे ही उनका कितने का सोलर लग सकता है? सर 1,40,000 रुपये का उनका लग जाएगा। सर ये ज़्यादा बता रहे हैं। 1,40,000 रुपये इनवर्क्स का लगेगा, इन्वर्टर 7 प्लेटें लगेंगी, घर की जो है ना पंखे वगैरह फ्रिज वगैरह ये चलेंगी बगैर एसी पंखे, फ्रिज पंखे और लाइटें वगैरह चलेंगी, लाइटें वगैरह। 2 LCD चलेंगी, एलसीडी भी? जी। सोलर पे एलसीडी जी, भी चल सोलर जाती पे है? भी चलेंगी। और 1,40,000? 1,40,000 कितनी प्लेटें लगाएंगे उसमें? उसमें 4 प्लेटें लगेंगी। 4 प्लेटें। नाज़रीन, जिन लोगों के पास एसी नहीं है और वो कोई अगर सोलर से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो बता रहे हैं कि 1,40,000 रुपये में 4 प्लेटें लगा के देंगे। उसमें आपके 2 टीवी चल सकते हैं, पंखे चल सकते हैं, फ्रिज चल सकती है, जी, लेकिन एसी नहीं चल Without सकता। battery। अच्छा, अगर किसी ने कूलर चलाना हो और सिर्फ कुछ सस्ता सा बताएंगे बस कूलर चल जाए। सर जी सोलर सोलर मैं दे रहा हूँ 25,000 रुपये का पैकेज दे रहा हूँ। इसमें अच्छा। एक प्लेट है, स्टैंड है, साथ ये व्हील बोतल है, साथ ये सप्लाई है। दिन के टाइम आप सोलर पे लगाओ, रात को ये आप बैटरी पे बिजली पे लगाओ। इसका कुछ भी नहीं लोड है, एक एनर्जी सफर जितना लोड है, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल वेट ही नहीं है इसका। सारा दिन अगर ये सारा सोलर दिन पे आप कूलर सोलर पे चलाना चलाओ। कितने का पैकेज है? ये 25,000 रुपये का पैकेज है सारा। उसमें क्या complete। करेंगे आप? उसमें एक प्लेट देंगे, ये बड़ी है पीछे। एक प्लेट इस तरह ये दिखा देना। नहीं, ये बड़ी छोटी, ये वाली प्लेट? हाँ जी। अच्छा, ये एक प्लेट है। ये एक प्लेट दूंगा, हाँ। साथ ये कूलर होगा, स्टैंड होगा, इसका नहीं, स्टैंड कूलर होगा। साथ देंगे आप? कूलर साथ देंगे 25,000 रुपये में। ये आपके प्लेट, कूलर, प्लेट, कूलर, बोतल साथ व्हील मिलेंगे, साथ ये सप्लाई दूंगा साथ। 25,000 रुपये में कंप्लीट। दिन के टाइम आप सोलर पे चलाओ, रात को आप इसको बैटरी पे बिजली पे चलाओ। नहीं, अगर फर्ज करें जो मेरे घर में कूलर पड़ा जी, हुआ है, जी। जो मेरे घर में कूलर पड़ा, जो जी। आम एक कूलर होता है, अगर वो मैं सोलर पे चलाना चाह रहा हूँ तो वो क्या एक प्लेट पे चल जाएगा? सर जी उसकी आप मोटर निकालो, पंप निकालो बाहर, इसको 12 वोल्ट पे ले आओ। 12 वोल्ट का खर्चा कुछ भी नहीं है, हवा और काम उसने वही करना है जो उसने वो करना है। बिजली कम हाँ। लेगा? वो बिजली वाला जो पहले मोटरें अगर पड़ी, मैं फर्ज करें इस सोलर प्लेट पे अपना कूलर चलाना चाह रहा हूँ तो मैं उसकी मोटर निकाले, पंप निकाले, मूविंग मोटर निकाले, 3 चीज़ें ले उसमें ऐड कर दें, 7 प्लेट ले, सारा दिन फ्री चले। फर्ज करें अगर वही कूलर उसी हालत में चलाना है तो क्या 2 प्लेटों पे चलेगा? कितने पे चलेगा? वो नहीं चलेगा, वो उसकी लाइट का उजाड़ापन है। वो तो लाइट बड़ी लेता है, बड़ी मोटर लगी होती है उसमें। ये छोटी सी मोटर है, ये तो मोटरसाइकिल की बैटरी निकालो, उस पर भी घंटा निकाल देगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये अगर आप सारा दिन कूलर चलाना चाहते हैं सोलर पे तो एक प्लेट है और साथ 25,000 रुपये में प्लेट, कूलर और ये तमाम चीज़ें हैं, और बता रहे हैं कि सारा दिन मुफ्त चलेगा कूलर। अभी ये जो आपसे अगर मैं 2.5 लाख में 5 kV जो कि 3 किलोवाट का 3 सिस्टम किलोवाट बता रहे जी, हैं जी। वो मैं लगवा लेता हूँ जी जी। तो क्या मेरा बिजली का बिल सिफर हो जाएगा? नहीं, वो दिन के टाइम वाला सिफर हो जाएगा, नाइट नहीं होगा। दिन के टाइम सिफर हो दिन जाएगा? के टाइम सिफर हो जाएगा। दिन रात के टाइम आप को सुबह फिर वापटा उतना मेन खर्चा? ऑफ कर दो। अच्छा, दिन के टाइम आप सुबह 7 बजे वापटा ऑफ कर दो, शाम को 6:30 7 बजे जैसे सूरज खत्म होता है वापटा ऑन कर दो, अच्छा मुझे सारा दिन आपका फ्री हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं कि ये जो प्लेट्स हैं ये अगर सूरज तपिश दे रहा हो तभी काम करेंगी काफी या काम करती है। अगर ये कोई नहीं, बदल शदल हो जाए? ये यहाँ पे झूठ बोल के भी कई दुकानदार दे देते हैं कि जी ये रात को भी प्लेट चलती है, दिन के टाइम नहीं, रात को। अगर रात को भी प्लेट चले तो फिर वापटा वाले कहाँ जाएंगे? नहीं, अगर कोई बारिश का मौसम है या जी। उस दिन सूरज नहीं निकला। ये मेरे साथ ये जो मेरा इन्वर्टर है ना, इसमें वापटा शेयरिंग है। ये साथ वापटा शेयरिंग भी लेता है, 100 वाट वापटा के लेगा। जैसे ही बादल आते हैं जाते हैं, ये साथ अपना काम करेगा। तो ये मतलब कि बादलों में ये नहीं, बिजली वो produce नहीं झूठ बोल के देते हैं, वो झूठ बोलते हैं। हैं। क्या वाकई 2.5 लाख में जो 5 kV का ये सिस्टम बता रहे हैं वो वाकईतन कहीं लगा भी हुआ है या सिर्फ इन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से ये बात कर दी थी? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो तनकीद भी कर रहे थे, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये शायद इन्होंने मीडिया देख के गलत बयानी कर दी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये 2.5 लाख रुपये में ये सिस्टम चल जाएगा और ये तकरीबन शाम तक आप एसी मुफ्त चला सकते हैं, वापडा ऑफ करते हैं, लेकिन शाम के बाद आपको वापडा पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा ये क्या क्या चीज़ें हैं जी? इन्वर्टर है? ये मेड इन पाकिस्तान लोकल इन्वर्टर है, इधर पाकिस्तान में खुद बनते हैं, यहाँ पे असेंबल होते हैं। ठीक है। तो इनकी खास बात ये है, एक तो ये कॉस्ट पे बड़े सस्ते होते हैं। अच्छा। जिसमें कि चाइना का अगर इन्वर्टर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक है, तो इसमें 5 किलोवाट आपको 50,000 रुपये का मिल जाता है। तो ये क्वालिटी भी हल्की होगी ना? नहीं, क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त है, 1 ईयर वारंटी है। अच्छा, तो ये सस्ते इसलिए हैं क्योंकि ये मेड इन पाकिस्तान है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? उसमें ये फ़र्क है कि वो हाइब्रिड होते हैं, वो बैटरी सपोर्ट करते हैं। अच्छा। वो 4 बैटरियाँ
5 किलो वाट के साथ लग जाती हैं, लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसके साथ बैटरी को नहीं लगती। ठीक है। इसके साथ मिनिमम 6 पैनल होने चाहिए, तो सारा दिन आपका घर जो है ना मिनिमम 3000 वाट का लोड फ्री चलता है। मैक्सिमम इसके साथ 12 पैनल लग जाते हैं। अगर आप इसके साथ 12 पैनल लगा लें तो सुबह 8 से लेकर शाम को 4-5 बजे तक आप 5000 वाट का लोड ईजीली चला सकते हैं होम अप्लाइंसेस पे। ठीक है। ये अभी आपने कितनी कीमत बताई है? ये 50,000 रुपये का 5 किलो वाट। ठीक है। और एक इसमें मॉडल है 3 किलो वाट, ये 40,000 रुपये का है। ये 40,000 रुपये का। और एक ये MPPT कंट्रोलर है, ये ट्रेंडिंग पे है इस टाइम। ट्रेंडिंग पे इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में हर घर में UPS तो लगा हुआ है, तो ये UPS के साथ ये डिवाइस लग जाए ना, तो जो लोड आपका UPS पे चल रहा होता है ना, वो सारा आपका सोलर पे शिफ्ट हो जाता है इस कंट्रोलर के थ्रू। अच्छा। ये UPS के साथ अटैच होकर UPS को एज आ इन्वर्टर शिफ्ट कर देता है। ठीक है। अगर किसी ने कोई 6-7 प्लेटें रखी हुई हैं तो वो ये साल लगा ले तो वो सारा दिन मगरिब से सारा पहले दिन मगरिब से पहले सुबह समझे कि असर के आधे घंटे तक चल सकता है सिस्टम आराम से। ठीक है। नाज़रीन, वैसे प्लेट्स तो सस्ती हैं लेकिन जो इन्वर्टर है वो महंगे हैं। ये बता रहे हैं कि ये इन्होंने मेड इन पाकिस्तान इन्वर्टर है, और ये अगर आपके पास कोई 6 से ज़ायद प्लेट्स हैं तो आप उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर आप सारा दिन जो चाहे मर्ज़ी चला सकते हैं। और रात को आपको पता है कि अगर आप चलाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपका सिस्टम बड़ा होना चाहिए। इसके अंदर UPS तकरीबन हर घर में मौजूद है, तो इसकी एक खास बात यह है कि आप दिन के टाइम अपने UPS की चार्जिंग जो सोलर की बनाई हुई इसकी बनाई हुई जो एनर्जी है ना उसके थ्रू कर लें, ताकि रात को अगर लोड शेडिंग हो तो 1-2 घंटे का एज आ बैकअप आपका जो UPS देसी UPS जो घर में मौजूद है ना वो आपको एज आ बैकअप भी दे देगा। ठीक है। अच्छा खान भाई, बहुत से लोग जो हैं वो बिलों से बड़े परेशान हैं। वो चाह रहे हैं कि एक AC चल जाए, एक आध जो घर में जो पंखा है वो चल जाए, मशीन चल जाए, फ्रिज चल जाए, तो उसके लिए कौन सा बेहतरीन रहेगा? कितने kV का सिस्टम? अगर इसी साथ चलाना है तो फिर 6 किलोवाट 6 किलोवाट 6 किलोवाट। वो एक इसी फ्रिज पानी वाला मोटर 5-6 पके 10-15 लाइटें इन्हें गार कपड़ा निजाम 6 kV का 6 kV 5 का भी लग जाता है कि 6 का ही लगता है? 5 का भी लग जाता है, 4 का भी लग जाता है, 3 का भी लग जाता है, 10 का भी लग जाता है। 6 वाला बेहतर है? 6 बेहतर है। उसमें एक किसी भी चलेगा, 7 पानी वाला मोटर, फ्रिज, पंखे, लाइटें, इन्हें पूरा निजाम जो बड़ा गाड़ी 6 kV का जो सिस्टम है वो खुसूसी मोहब्बत के साथ कितने का लग जाएगा? तकरीबन वो 7.5-8 लाख रुपए लगेगा। 7.5 से 8 लाख का? जी, और वो फिर इन्हें 6000 वाट आप इनसे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। 6000 वाट 6000 वाट इस्तेमाल करता। अच्छा, ये कोई पठानों वाला रेट तो नहीं? पठान से क्लीन लेने जाएं वो कहेगा ये 50,000 का, एंड पे वो 5,000 रुपए का भेज देता है। नहीं तो अभी आप 7 लाख बता रहे हैं, एंड पे आप पता लगेगा 3 लाख रुपए में। सर, ये जो डॉक्यूमेंट वाला है इसका ओरिजिनल रेट होता है। डॉक्यूमेंट क्या है? ये 2 नंबर भी यहाँ पे बेच रहे हैं? जी जी। 2 नंबर की क्या पहचान है? डॉक्यूमेंट वाला जो होता है वो इसी तरह एक पर्चे होता है। ये हर प्लेट का सीरियल नंबर इसमें है। समझ, ये आप यूट्यूब में दे दो, इसका पूरा रिकॉर्ड रिजल्ट सब कुछ निकलेगा कि ये चीज़ 2 नंबर है, 1 नंबर है, और जिस वाट पे बिक रही है वाट पूरा है, मुकम्मल है या झूठ है, इसमें सब कुछ मुकम्मल है। और जो 2 नंबर है उसका क्या सीन है? 2 नंबर तो मैं आपको क्या बोलूँ, फिर भी क्या उसकी पहचान क्या है? हमें कैसे पता लगेगा ये 2 नंबर है? आप नहीं पहचान सकते। हम नहीं पहचान सकते? नहीं पहचान। आप पहचान सकते हैं? हम पहचान। आप कैसे पहचानेंगे ताकि जो देख रहे हैं उन्हें कैसे पता लगेगा कि यार ये चीज़ जाके ज़रा चेक कर लेनी थी? पहचान ये है ना, अब ये मिसाल के तौर ये सोलर मुझसे अब ले रहे हैं, इसके ऊपर पर्ची लग गए हैं। ये पर्ची में सीरियल नंबर सोलर के साथ टच करना है। जो सोलर अंदर में सीरियल नंबर होता है, हर सोलर में होता है, और वही सीरियल नंबर जो है ना इस पर्ची के साथ टच करना है। अभी जो लोग कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए में 5 kV का सिस्टम लगा देंगे, वो झूठ बोल रहा है? 2 नंबर है वो, फिर प्लेट B ग्रेड या C ग्रेड इसी तरह चीज। 3 kV में AC चल जाता है? सिर्फ AC 3 kV में सिर्फ AC चलेगा? सिर्फ AC, क्योंकि अब AC चलाता है तो वो जो है ना जब स्टार्ट करना वो 2400 वाट से स्टार्ट लेता है। अगर 3 kV का सिस्टम लगाना है सिर्फ AC चलाने के लिए, सिर्फ AC, बाकी चीज नहीं। 3 kV का सिस्टम कितने में लग जाएगा? तकरीबन 4-4.25 लाख। 4-4.25 लाख। उससे क्या बिल सिफर हो जाएगा? तो वो तो 3 kV जो है ना 3000 वाट हो गया। अगर आप घर में 3000 वाट तक इस्तेमाल करना आपका मीटर 0 होगा। अगर आप 3 किलोवाट लगाना है और आप घर में इस्तेमाल
4000 वाट करना है या 5000 वाट करना, वो तो बिल आएगा। जो ज़्यादा अब इस्तेमाल करना है तो वो बिल आएगा। लेकिन अगर आप 3 kV का सिस्टम लगा रहे हैं और 3 kV का ही लोड है फिर आपका मीटर जीरो होगा, बिल नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर वैसे जानबूझ के गवर्नमेंट भेजना है वो उसकी मर्जी है, लेकिन बिल नहीं आएगा। गवर्नमेंट अगर जानबूझ के भेज दे तो उसकी मर्जी है। वैसे नहीं आएगा। अच्छा, अगर किसी के घर एसी नहीं है, वो सिर्फ पंखा और लाइट चलाना चाह रहा है या कोई छोटा सा कूलर है, जी जी जी। उसका कितने में लग जाएगा? ताकि बहुत से भाई जो हमारे जॉब करते हैं 25-30 हज़ार में, वो घर में उन्होंने पंखे और लाइट चलानी होती हैं। सर वो फिर 1, 2 या 3 सोलर लेना पड़ेगा और यूपीएस बैटरी को डायरेक्ट लगाना, तो आगे इसी तरह एक MPPT कंट्रोलर होता जी जी जी, ये क्या चीज़ है? ये MPPT कंट्रोलर है, इसको 4 प्लेटों तक लगेगा और ये आगे आपको 220 देगा। इन ये प्लेटों से जो करंट लेगा आगे आपको वापडा वाला प्लेटों पे क्या क्या चल जाता है? पंखे और लाइट्स 3 प्लेटों में इन्हें आपको 1500 वाट इस्तेमाल कर सकता है। 1500 वाट 1500 चल जाएगा, आसानी से चलेगा। आपको छत वाला पंखा 3 चला, प्लेटें कितने की लग जाएंगी? 3 प्लेटें ये 23 की ये हिसाब मेरे ख्याल से है कि 70 70 इन्हें टोटल लाख रुपए 90,000 95 लाख तक वो जो लगेगा, उसमें कूलर भी चल जाएगा, कूलर चलेगा, पंखे चलेगा, पानी वाला मोटर भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों को आप स्टॉप करके मोटर चला लें, मोटर बंद करें तो फिर दूसरी चीजें। जी जी, मतलब कि आपने मुझे बताया कि अगर 90,000 रुपया लगाएं जी तो आपकी 3 प्लेटें जी और जी, साथ एक ये MPPT कंट्रोलर, और इससे आपकी कूलर चलेगा। इन्हीं इससे अब ये समझो अब 1500 वाट अब चला सकता है। इन्हें अगर आप 10 पंखे चलाना है तो एक पंखा 150 वाट लेता है। अब 10 पंखे इनसे चला सकता और है। अगर कूलर चलाना है तो फिर पंखे बंद कर दें, कूलर चल जाएगा। कूलर चलेगा आपके, उसके साथ फिर 2, 3, 4 पंखे चलेगा और मोटर भी चलेगी, लेकिन बाकी चीजें बंद कर दें। बाकी चीजें बंद करना पड़ेगा। ठीक है। नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि जो हमारे भाई जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं, अगर वो बिजली के बिल से जान छुड़ाना चाहते हैं तो बता रहे हैं कि 70-80 हज़ार रुपये लगेगा। 3 प्लेटें लग जाएंगी, एक MPPT लग जाएगा, आप 10 पंखे चला सकते हैं। अगर 10 पंखे नहीं चलाने तो आप साथ कूलर चला सकते हैं, आप मोटर चला सकते हैं, टेलीविज़न चला सकते हैं और फ्रिज भी चल सकता है। मतलब कि AC के अलावा घर का जो तमाम लोड है वो इन 3 प्लेटों पे कवर हो सकता है। और इस पर आपका मैक्सिमम जो खर्चा है, मैक्सिमम वो 90,000 है, लाख रुपया भी नहीं है। सुना है सोलर बड़े सस्ते हो गए हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। कितना सस्ता हो गया? कितने की प्लेट है? ये पहले हमने बेची है 75,000 रुपये की प्लेट बेची, अब होगी है कोई 21,000 रुपये, 22,000 रुपये, 23,000 रुपये होगी प्लेट। 75,000 की प्लेट अब 21,000 रुपये 21,000 ये होगी है। इसकी इन्वर्टर शॉर्ट है मार्केट में, इन्वर्टर नहीं आ रहे। इन्वर्टर नहीं आ रहे। इन्वर्टर की कीमत भी महंगी हो गई जी, अब महंगी होगी। इन्वर्टर शॉर्ट है, जो ब्लैक में बेच कर है वो उतना, मतलब जिसका 1,50,000 है, 1,80,000 का भी नहीं दे रहा वो फिलहाल। ब्लैक ब्लैक मतलब में प्लेटें सस्ती हो गई और इन्वर्टर गायब हो गए। अब इन्वर्टर अब आने हैं तो प्लेटों का रेट बढ़ जाना है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे हैं। अच्छा, इन्वर्टर आएंगे तो प्लेट महंगी हो जी, जाएगी। मार्केट है ना, एक चीज़ हार्ड करते हैं, एक चीज़ मतलब महंगी कर देते हैं। अभी बहुत से लोगों ने ये पाकिस्तानी भी इन्वर्टर बनाए हैं, उनका क्या फायदा, उनका क्या नुकसान? उनका तो फायदा ये है लोकल वारंटी, मतलब अगर ज़्यादा लोड डाल गया तो शॉर्ट हो गया तो बस मोड़ने पे रख के रह के वापस आना अपने इधर। जो अच्छी कंपनी का लें, पैसे दे के एक दफ़ा मतलब इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी करें। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि एक बंदा है जिसने AC चलाना है, जी जी, ठीक है, मिडिल क्लास से है, वो चाह रहा है कि बिल ना आए, जी जी, तो क्या करे? 3 बिल आए तो किलोवाट, आपको भेज दे। 3 किलोवाट, 3 किलोवाट इन्वर्टर लगाए, 6 प्लेटें लग जाएंगी इसके आराम से। 3 किलोवाट का सिस्टम लगाए, 3 6 किलोवाट प्लेटों पे 6 प्लेटें लग जाएंगी। पूरा मतलब फ्रिज वगैरह AC वगैरह चला सकता है। कितने में ये लगता है 3 किलोवाट? 3 किलोवाट आपका लग जाएगा कम से कम सस्ता, बिल्कुल ना करते मिडिल क्लास का भी बंदा लगा ले तो 4 से 5 लाख रुपए आराम से। 4 से 5 लाख जी। रुपया, इससे सस्ता नहीं? इससे सस्ता ये जो नहीं। लोग 2.5 लाख 3-3 लाख में लगा रहे हैं, बस वो एक यहाँ पर तो ये भी कहते हैं एक प्लेट पे भी AC ला देते हैं। वो क्या फ्रॉड है सर? फ्रॉड है सब। जो आप मिनिमम बता रहे हैं वो 4 लाख रुपए में जी, 3 बिल्कुल। kV का सिस्टम लगेगा, बिल्कुल, उसमें क्या क्या बेहतरीन लगेगा? अच्छा। 6 प्लेटें 6 प्लेटें लगेंगी, स्टैंड हो ये बन जाएंगे। जाएगी मेरा ख्याल है कोई 1,25,000 की। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इन्वर्टर 1,10,20 का हो गया तो ये 2.5 लाख हुआ, बाकी क्या आपकी मजदूरी है? जी, यो हमने प्रॉफिट अपना रखना होता है। 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट है। 1.5 लाख रुपया नहीं, जैसा लेबर होती है, लेबर लड़कों की तनख्वाह वगैरह सारा कुछ मैनेज ये आपको करके। एक सोलर 3 kV बेच के कितने पैसे बच रहे हैं? 3 किलोवाट हमने बचेंगे फिलहाल, लेबर वगैरह से हमें बचेगी 20 से 25,000 रुपया। 20 से 25,000 रुपये। अच्छा, तो ये 3 kV का सिस्टम लगा लेता तो मैं सारा दिन AC लगा सकता हूँ? जी, सारा दिन नहीं, मतलब शाम के मतलब शाम तक, रात को तो सोलर नहीं चलेगा।
मतलब सुबह से लेकर रात शाम सारा दिन मैं एसी चला रहा हूँ तो बिल सिफर। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, और रात को तो आपकी वापटा ज़रूरी यूज़ होगी, क्योंकि बैटरियाँ वगैरह आप यूज़ करेंगे तो आप बैटरियों पे तो ये तो नहीं मतलब फ्रिज भी चलाएंगे आप उसको, सारा कुछ सिर्फ 12 वोल्ट की चीज़ें आपकी चला लेगा बैटरियों पे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि रात को भी एसी जरा मुफ्त चल जाए तो फिर क्या तरीका है? रात को तो कोई भी नहीं है फिर ऐसा कोई जुगाड़ी को अगर बंदा। मैं कोई बड़ा सिस्टम लगा के वो नेट मीटरिंग कर लूँ? हाँ, बड़ा सिस्टम आप लगवा लें, मतलब 15 किलोवाट लगवा लें, जैसे ऑन ग्रेड लगवा लें। ऑन ग्रेड पे इसलिए ये होगा कि भाई लाइट गई तो आपका सिस्टम सारा बंद हो जाएगा। हाइब्रिड ये होता है कि भाई रात को मतलब लाइट चली भी गई आपकी, दिन के टाइम भी चली गई है तो आपके सिस्टम ऑन रहेगा। ठीक है, वो आप ग्रीन मीटर से भी तो ग्रीन मीटर नेट विंग, जैसे आप घर में नहीं होते, आप वापटा आपके वो कर रहा यानी कि है, आप सारा दिन नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आपके उधर यूनिट जा रहे हैं जी वापटा वापटा को जा रहे हैं, जैसे आप वापस ले रात लें। को आपसे ले सकते हैं आप इस तरह। नेट विनिंग इसलिए होती है। ठीक है, गर्मियाँ आ गई हैं, हर बंदे की ज़रूरत है सोलर। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके घर में लाइट्स चल जाएं, पंखे चल जाएं, कूलर चल जाए, फ्रिज चल जाए, एसी ना भी चले, मतलब कि हर शख्स के घर एसी भी नहीं है, सही। सस्ते से सस्ता सोलर कितने का लग सकता है जिसमें घर की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो चल पड़े और बिजली का बिल सिफर हो जाए? देखें कि घर में ज़रूरत है ज़िंदगी, पंखे होते हैं, लाइट्स होती हैं, जिनमें फ्रिज होती है, तो 50 से 60 हज़ार रुपये में अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसके घर में बिजली के ये जो पंखे हैं और लाइट्स हैं उससे उसकी जान छुड़ सकती है कि उसका तकरीबन महीने का कोई 20 से 25 हज़ार रुपये की उसकी बचत हो जाएगी। अच्छा, नहीं आप इसमें क्या क्या चलाने लगे हैं? इसमें तकरीबन आपके 4 फैन चलेंगे और एक फ्रिज चलेगी और प्लस लाइट्स कोई 10-15 लाइटें चल जाएंगी। 10-15 लाइट चलेंगी। ये कितने का सिस्टम बता रहे हैं? 60 हज़ार रुपये का ये पैकेज। कैसे क्या बनाएंगे क्या आप? इसमें जो है वो प्लेट्स होंगी और इसमें तकरीबन 4 प्लेटें लगेंगी और एक छोटा MPPT कंट्रोलर लगेगा जो कि सारे सिस्टम को ऑपरेट ये करेगा। 60-70 हज़ार रुपये में बिल्कुल। कूलर शूलर भी चल जाएगा? देखें वो मैनेज करके चल सकता है, जिस तरह मतलब कि आप कोई चीज़ बंद कर दी, कोई चीज़ चला जी दी। मैनेज करके मतलब कि अगर आप फिर फ्रिज नहीं चला रहे, पंखे कम चल रहे हैं तो कूलर चला लें। ऐसी ही। अब उसके अलावा जिन लोगों के घर एसी है वो चाहते हैं कि यार एसी भी चला लें और बिल ना आए और सस्ते से सस्ता सोलर जिसमें एसी चल जाए। देखिए सिर्फ मैं AC चल जाए। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि सिस्टम थोड़ा सा बेहतर लगाएं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक दफ़ा अगर किसी ने पैसे लगा दिए, बड़ी मुश्किल से लोग पैसे जोड़ के तो अपनी चीज़ लगाते हैं। बाज़ार में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की थोड़ा सा ना मतलब कम्युनिकेशन है कि लोग सही तरह गाइड नहीं करते। ए ग्रेड का प्रॉपर 30 साल वारंटी के साथ 2,75,000 रुपये का खर्चा है, जिसमें 1.5 टन का एसी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। महीने की आपकी 40 से 50 हज़ार रुपये की बचत होगी, जिसमें आप 80% आपके बिजली का बिल घर का क्लियर हो जाएगा, मतलब नहीं आएगा। ये 2,75,000 रुपये में 2,75,000 में ए ग्रेड का 3 किलोवाट का सिस्टम हम इंस्टॉल करके देंगे। प्लेटों की 30 साल वारंटी है, इन्वर्टर की 10 साल वारंटी है। इसकी कितनी प्लेटें लगेंगी? इसमें 6 प्लेटें लगेंगी। 6 प्लेटें। और जो इन्वर्टर है वो कौन सा लगाएंगे? इन्वर्टर इसमें हाइब्रिड लगेगा जिसकी 10 ईयर्स ये कंपनी चाइना का या पाकिस्तानी है? चाइना। और अगर आप पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर जाते हैं वो 2 लाख रुपए में हम इंस्टॉल करके देंगे और उसके ऊपर 1.5 टन का एसी चलेगा। लेकिन जो चाइना का इन्वर्टर है वो प्रॉपर सोल्यूशन है उसका। इस्तेमाल कैसे करना है? सारा दिन तो मुफ्त हो गया, रात को इसको कैसे इस्तेमाल करना है ताकि बिजली का बिल कम आए? ये एक टेक्निकल चीज़ है जो मैं आपके चैनल के तवसल से पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि शाम 6 से रात 11 बजे तक वापडा पे मतलब एसी ना इस्तेमाल करें। उस टाइम पीक टाइम वापडा डालता है, डबल ट्रिपल यूनिट वो डालते हैं। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक एसी चलाएं सोलर के ऊपर। ठीक है। रात 11 से सुबह 6-7 बजे तक आप वापडा चलाएं। ठीक है। और 6 से शाम 6 से 11 बजे तक आपने एसी नहीं चलाना। मतलब कमरे ठंडे हुए होंगे, आप पंखे शंखे संभाल। डेफिनेटली जो सुबह 7 से शाम 6 बजे तक एसी चला रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि 4-5 घंटे उसको निकाल सकता है। फिर 11 बजे वो एसी ऑन करे वापडा पे, सुबह 7 बजे तक चलाए। 7 बजे सुबह खुद ब खुद ये सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा और शाम 6 बजे तक फिर फ्री एसी चलाएं। इस तरह वापडा का बिल आपका 80% हाइब्रिड पे भी कम हो जाएगा। आपको नेट मीटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका 50-60 हज़ार बिल आ रहा है तो आपका बिल आ जाएगा सिर्फ 5,000-7 हज़ार बिल आएगा। ठीक है। आपका 35 से 40 हज़ार महाना बचत हो जाएगी। आपने पीक टाइम के ऊपर एसी नहीं चलाना। तो पानी कुछ तो नहीं करता? पानी का इशू तो नहीं? नहीं, पानी तो देखें ये हमने तो पानी के साथ इसको वॉश करना है, इस पर मिट्टी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मुझे कोई बता रहा था कि इसको कपड़े से भी साफ नहीं करते? हाँ, डस्ट वगैरह आती है तो ऊपर आप पानी से वॉश करें, इसको सर्फ वगैरह लगाकर इसको अच्छी तरह क्लीन करें शीशे को, और ये चलता रहता है, इसकी लाइफ बढ़ती रहेगी। ठीक है। आपका कितना केवी का सिस्टम लगा हुआ है? मेरा 10 kV का लगा हुआ है सिस्टम। मैंने जिनको एन टाइप के पैनल लगाए हुए हैं जो मुझे महीने का 1600 से 1800 यूनिट देता है महीने का। अच्छा। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार रुपया घर का बिल आता है। तो क्या क्या चला रहे हैं आप? मेरा पूरा घर चल रहा है, उसमें 4 एसी चलते हैं, फ्रिज चलती है, मोटर, पंखे, लाइटें, जो ज़रूरत है ज़िंदगी होती है। 4 एसी और ये पंखे शंखे फ्रिज सब चलाने के बाद आपको 5,000 बिल आ रहा है? 5,000 रुपया बिल आ रहा है। ये कैसे आ रहा है?
ये अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके घर का 5,000 रुपया बिल आए और वो 4 AC चलाना चाहता है तो वो हमारे पास मार्केट में इधर आए, हम उसको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करेंगे और लिख कर देंगे गारंटी कि जो बंदा 4 AC चलाएगा 5,000 उसके घर का बिल आएगा, हम उसको साइन करके देंगे। जो 10 kV का कितने का सिस्टम लग जाता है? ये तकरीबन इस टाइम 8.5 लाख रुपए का, 8.5 लाख रुपए में, और आप 1500 से 1600 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे, प्रोड्यूस कर सकते हैं और महाना आपका बिल आएगा सिर्फ 5,000 रुपया। अगर कोई बंदा को किस्तों पे लगवाना चाह रहा है कि यार मैं को महाना कुछ ना कुछ जो बिल देना है वो मैं इधर किस्त दे दूं, कोई इस तरह का भी है? किस्तों पे भी सोलर लग सकता है? जी बिल्कुल, किस्तों पर तकरीबन 3 किलोवाट जो है उसकी 9,000 रुपये किस्त है और जो 5-6 किलोवाट है वो तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट है और 10 किलोवाट जो है उसकी 22,000 क्या इंस्टॉलमेंट है। रेट में फ़र्क भी पड़ता है मतलब कि? नहीं, उसी रेट पर, मार्केट रेट पे ही होगा, लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट पे करना चाहता है तो वो हमारे पास आए, हम उसको प्रॉपर उसका प्लान देंगे। अच्छा, उस पर कोई डाउन पेमेंट भी होती है? क्या तरीके कार, क्या थोड़ा सा बता दें अगर कोई किस्तों पे लेना चाह रहा है? 25% उसकी डाउन पेमेंट है, ठीक है, वो एडवांस देनी पड़ेगी? एडवांस देनी पड़ेगी, बाकी 5 साल की इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। वो हमारे साथ मतलब हम मिज़ान हैं और जो अल्फला बैंक है उनके हम वेंडर हैं, उनकी तरफ से हम ये मतलब कस्टमर को ये फैसिलिटी देंगे। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये शर्त है कि घर अपना होना चाहिए, रेंट वाले घर पे नहीं लगता सिस्टम, क्योंकि वो कल को ढूंढेगा कहाँ से? बिल्कुल, मतलब घर अपना है और वो अगर सोलर लगवाता है 3 kV का तो उसकी 25% डाउन पेमेंट ये मेरा ख्याल बनती है 60-70 हज़ार रुपया, और उसके बाद महाना 9 से 10 हज़ार रुपया किस्त है। ऐसे ही ये 5 साल का प्लान है? 5 साल का। ये आप ये कर भी रहे हैं? जी, वर्किंग भी है? हाँ जी, वर्किंग लोग लगवाते हैं किस्तों? हाँ जी, हमने बहुत लगाए हैं, लोग किस्तों पे लगवाते हैं, लगवा रहे हैं। ये उसका हाल ये है कि मतलब कि जो बिल देना है वो किस्त दे देते हैं? हाँ, जाहिर बात है, उसमें भी काफ़ी बचत हो जाएगी महीने की। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे किस्तों पे भी जो है लग जाते हैं सोलर, लेकिन उसमें ये है कि घर आपका अपना होना चाहिए, और ये बता रहे हैं कि एक बैंक इन्वॉल्व होता है। 25% जो पेमेंट है वो डाउन पेमेंट होती है, आप एडवांस की फॉर्म में देते हैं। इसका तरीका ये है कि आप एक बार एडवांस देके सोलर लगवा लेते हैं, आप सोलर पे शिफ्ट होकर आपका बिल कम हो जाता है, और जितना बिल कम होता है आप इन्हें किस्त देने लग जाते हैं। वो आपका ये प्लान हो सकता है, साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, कि आप जितनी जल्दी इन्हें पैसे देके जान छुड़वा लेंगे, सोलर आपका अपना हो जाएगा और आपके बिल में वाज़िया कमी जो है वो वाक़ हो जाएगी। और बता रहे थे कि जो अगर आप एक बार लगवा रहे हैं तो अच्छा लगवा लें, अच्छा इन्वर्टर लगवा लें, ताकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, आपको इसका फ़ायदा हो सके। उन्होंने कहा कि जो लोग AC इस्तेमाल नहीं करते, जिनके घर कूलर, पंखे, लाइट, फ्रिज, टीवी ये वाला सिस्टम है, वो 60 से 70 हज़ार रुपये में सोलर इंजॉय कर सकते हैं। वो एक बार लगवा लेंगे, जो उनका महाना 15, 20 या 25 हज़ार रुपये बिल आता है, वो आना जो है वो कम हो जाएगा, आपका बिल 20% आने लग जाएगा, क्योंकि आपको रात को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बता रहे हैं कि आप शाम 6 से रात 11 के दरमियान जो है ना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल ना करें, 11 के बाद इस्तेमाल करें। और इन्होंने बताया कि अगर आप AC लगाना चाहते हैं तो 3 kV का सिस्टम बेस्ट है, वो कम से कम जो है आपको 2,60,70 हज़ार रुपये में लग जाएगा, लेकिन वो फिर 25-30 साल की उसकी गारंटी है, और वो फिर आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, ग्रीन मीटर लगा हुआ है, और नॉर्मली ग्रीन मीटर उन घरों के बाहर लगा होता है जो पूरा घर जो है वो सोलर पर हो, और आपने जो सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप वापडा के साथ शेयर कर सकें, उन्हें बेच सकें, या आप उनके साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर लेते हैं यूनिट्स की। इस घर के बाहर ग्रीन मीटर लगा हुआ है, तो इनसे रब्ता करते हैं। तो मैं ख़ुद भी समझना चाह रहा हूँ कि ग्रीन मीटर क्या होता है, और ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इतनी बड़ी कोठी है, कोई 1-2 कनाल की लग रही है, इस पर कितना बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, क्या क्या चला रहे हैं, क्या तरीक़ेकार है, ताकि आपके जहन में भी सोलर को लेके जो सवाल आते हैं वो दूर हो सकें। रिक्वेस्ट करते हैं इनकी। कौन? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यार ये ग्रीन मीटर आपका लगा हुआ है? जी, ये ग्रीन मीटर हमारा लगा हुआ है। ये आपका घर, इसका मतलब पूरा सोलर पे ही होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये पिछले 3 सालों से जो है ना सोलर पे, क्योंकि नॉर्मली ग्रीन मीटर उन्हीं घरों के बाहर लगा होता है जो ज़्यादा मिकदार में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, हम अपने नाज़रीन के लिए दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से पूरे घर सोलर पे होते हैं, कितना इसका फ़ायदा होता है, कितने में सिस्टम लगता है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या क्या चलता है। तो अगर आप हमें इजाज़त दें। बिल्कुल सर, श्योर, मैं आपको सारा कुछ समझा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ, क्योंकि मैं इसको काफ़ी अरसे से जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ, और पहले तो मुझे खुद भी थोड़ी बहुत जो है ना वो मुश्किलें फेस करना पड़ी हैं कि मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। शायद आपके चैनल के थ्रू जो है मैं लोगों को भी समझा सकूं कि वो जो समझते हैं कि 1 पैनल लगा लिए या 10 पैनल लगा लिए तो उस पर उनको क्या फ़ायदा होगा, या फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आए ज़रा बिस्मिल्लाह जी, करें, दिखाएं, हम देखते हैं। नाज़रीन, इनका ये बता रहे हैं कि ये 2 कनाल का घर है, बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है।
पूरा घर सोलर पे है? ये पूरा घर ही सोलर पे है और अंदर आते साथ ही आपको महसूस भी हो रहा होगा कि ये ठंडक ही है, हाँ। ठंडक है, एक एसी लगे हुए हैं। यार ये उड़ छूट तो नहीं जाती हैं, इसका भी कोई इशू है क्योंकि महंगी चीज़ है। ये उड़ती नहीं है। ठीक है। नहीं अगर कोई आंधी शांधी आ जाए, ये आंधी शांधी का तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता अगर इसकी बेस स्ट्रांग हो। अच्छा। अगर वैसे तो आंधी वगैरह तूफान ये कुदरती आफात हैं, इस पे तो ये इंसान का वो नहीं चल सकता, बस नहीं चल सकता। लेकिन अपना स्ट्रक्चर अच्छा रखा हो तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये solar आपका panels वो सिस्टम लगा हुआ है? पे। जी ये मेरा सिस्टम लगा हुआ है और ये आज से 3 साल पुराना है। पहले ये टेक्नोलॉजी आती थी और अब जो है वो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब तो मैं सुना पेपर शेपर भी आ गया। पेपर शेपर वाला जो मामला है ना, हमारे यहाँ पर पेपर वाला जो है वो अभी इतना ट्रेंडिंग में नहीं आया क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स का नहीं पता चला, उसके क्या कहते हैं उसका क्या फ़ायदा है, हमारे यहाँ पे अभी तक किसने यूज़ नहीं किया। लेकिन जो अभी तक जो चल रहे हैं ऑथेंटिक पैनल्स हैं वो यही पैनल्स हैं जो कि आपको ये सारी मुख्तलिफ छतों में नज़र आएंगे। ये सारी छतों पे मैंने देखा सोलर ही लगा हुआ है। हमारी पूरी सोसाइटी है में solar पे। तकरीबन 90% जो है वो लोगों ने अपना जो है अपना खुद बिजली घर बनाया हुआ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कितनी प्लेट्स लगी हुई हैं 10 kV में? ये मेरी 10 किलोवाट पे ना 20 पैनल्स लगे हुए हैं 10,400 वाट का, क्योंकि मेरे 1 2 3 4 5 पाँच की ये 4 सीरीज बनी हुई हैं। ठीक है, ये 20 पैनल ये 20 पैनल्स हैं टोटल। ठीक है। और और ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये इस टाइम अभी धूप निकली है तो अभी पहले आपने देखा था तो 1000 वाट जो है वो जनरेट हो रहा था। अब इस टाइम तकरीबन धूप, क्योंकि हमें तो अंदाजा हो गया है कि इतनी धूप में अब इस टाइम तकरीबन 5000 वाट जो है ना वो जनरेशन शुरू हो गई है। और ये अच्छी धूप निकली हो तो पूरे माह में कितना? ये अच्छी धूप निकली हो तो आपको मंथली जो है वो 1800 से 2000 यूनिट जो है वो जनरेट करके देता है। 10 किलोवाट का सिस्टम, 10,000 वाट का सिस्टम। ये आपको कितना अर्सा हो गया लगवाए हुए? मुझे तकरीबन 3 साल हो गया सिस्टम लगाए हुए। 3 साल? हाँ 3 साल। और और अब 3 साल से मैंने वापडा को अपना जो है मकरूज। ठीक है। और 3 साल से आपका बिल नहीं आ रहा? नहीं 3 साल से बिल नहीं आ रहा। गर्मियों में आता है जब थोड़ा बहुत जो एसी जो है वो ज़्यादा ओवर पीक टाइम में जो है यूज़ होते हैं। हाँ अगर किसी ने अपना बिल बचाना है तो वो पीक टाइम जो है उसमें अपने आप को बचा कर रखे। पीक टाइम जो है शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक जो है वो अपनी बिजली को कम से कम इस्तेमाल करें, जिसमें आवाम का भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट जो है उनको डबल चार्ज करती है, वो डबल चार्ज से बच जाएंगे। 10 किलोवाट का सिस्टम है, कितने का लगवाया था? ये 10 किलोवाट का सिस्टम आज से तकरीबन 3 साल पहले 6.5 लाख रुपए का लगा था। तब पैनल्स भी सस्ते थे, इन्वर्टर्स भी सस्ते थे और ये बाई चांस ही मैंने अपने घर पे लगवा लिया। सोसाइटी में मेरे ख्याल से पहला सिस्टम सोलर पैनल का मैंने अपने घर पे, क्योंकि मेरा काम भी, मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि सोलर पैनल से रिलेटेड ही मेरी फील्ड है, मेरा काम भी सोलर पैनल्स का है और मैं इंपोर्ट भी सोलर पैनल खुद करता हूँ। ये तो आपके 6.5 लाख तो मेरे ख्याल साल में ही आपके पूरे हो गए होंगे। ये साल के कम अरसे में जो है मैंने अपने पैसे पूरे कर लिए थे और अब तक जो है वो मैं फ्री जो है वो बिजली चला रहा हूँ, कोई वापडा को बिल पे नहीं कर रहा। और इस चीज़ का जो महीने बाद बिजली का बिल आपके सर पे आ खड़ा होता है ना, उससे बिल्कुल जान। आपका तो बिल नाज़रीन मुझे दिखा रहे थे कि इनका इस वक्त 60,000 मकरूज है वापडा। आपका पहले कितना बिल आता था? पहले मेरा बिल आता था 1,20,000, 1,30,000, 1 लाख के अराउंड जो है वो बिल आता। ये आज से आप बता रहे हैं 3 साल पहले? 3 साल पहले। लेकिन जब अगर से आजकल बिल आए तो आजकल बिल आए तो ये तकरीबन 1,80,000, 90,000 रुपये, क्योंकि जिस 2 तरह लाख जो है के बिल 2 आएगा। लाख के करीब बिल है, क्योंकि जिस तरह यूनिट की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, तो मेरा ख्याल है कि 2 लाख के करीब बिल आता। नाज़रीन अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी छत पे आउटर कितने लगे हैं। एक ये एसी का आउटर लगा हुआ है, एक ये दिखाएं। आए हम जरा छत पे विजिट भी करा दें। ये दिखाएं, मैं चाहूँगा ये दिखाएं। ये दूसरा आउटर है, ये तीसरा आउटर है। ये 3 जो आउटर जो है ना, ये 3 आउटर 2-2 टन के आउटर हैं सारे। ठीक है। ठीक है, 2 इसमें 1.5 टन के हैं, बाकी 3 ये नाज़रीन चौथा एसी का आउटडोर लगा हुआ है और वो 5वां है। और एक इनका जो है वो एसी का जो मैंने आउटडोर देखा वो नीचे लगा हुआ था। मतलब कि आपके घर में 6 एसी लगे हुए हैं। 6 एसी लगे। और आप इस्तेमाल कितने कर रहे हैं? तकरीबन हमारे 4 एसी जो है ना वो चलाते हैं, लेकिन हमने फिर भी अपने आप को बचाने, बिजली के बिल से दूर रखने के लिए ना पीक टाइम्स, खास तौर पे मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ कि पीक टाइम्स में अपना कम से कम जो है वो बिजली इस्तेमाल करें। मतलब कि आप 5 से 11 के दरमियान 5 से 11 के दरमियान बिजली ना इस्तेमाल करें। बेशक सारा दिन एसी चला के रखें, सारी रात चला। यार ये आपके 6 तो एसी पड़े हैं जिसमें से आप बता रहे हैं कि 4 एसी चल रहे हैं, उसके अलावा क्या क्या चला रहे हैं आप पूरे घर में?
उसके अलावा हमारे वॉशिंग मशीन्स, एसी, फ्रिज, लाइटें, पंखे, 2 फ्रीज़र पड़े हुए हैं नीचे, ठीक है, जो 24 घंटे चल रहे होते हैं। उसके बावजूद जो है वो मेरा -60,000 रुपया जो है ना वो क्रेडिट आया है बिल, जो कि वापडा ने मुझे पे करना है। और ये हर 3 महीने बाद आप बिल क्लेम कर सकते हैं वापडा से, आप अपने वापस ले सकते हैं पैसे। और ये वो हैं जो आपने उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बाद वो क्रेडिट है? जी बिल्कुल, ये वो बिल, ये वो पैसे हैं कि ये आप रात को भी इस्तेमाल करते हैं? मैं रात को भी इस्तेमाल करता हूँ और दिन में भी इस्तेमाल करता हूँ। रात को आप वापडा इस्तेमाल कर रहे हैं? रात को मैं वापडा यूज करता हूँ क्योंकि रात को ये सोलर का डायरेक्टली जो है कनेक्शन जो है ग्रिड के साथ है। ठीक है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जो है उसका कनेक्शन ग्रिड के साथ है, वो ग्रिड के साथ मिल के चलते हैं। इसमें अगर लाइट चली जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो नॉर्मली हर घर में जो है वो यूपीएस होता है, तो उसमें जो है आपका सारा दिन अगर एसी चल रहा है तो सारा दिन जो है आपका। लेकिन आप रात को वापडा भी इस्तेमाल कर रहे हैं? रात को वापडा जो दिन को बेची होती है ऑब्वियसली रात को वापस ले, आप उनसे वापस ले रहे हैं, फिर भी 60,000 रुपया वापडा क्रेडिट है। अच्छा, ये भी बारिश हो रही है, मैं दिखाना चाहूंगा नाज़रीन, अब बारिश भी हो रही है, धूप भी निकली हुई है। ये तो कुदरती अमल है कि मेरे पैनल्स जो हैं वो साफ भी हो जाएंगे और उसकी एफिशिएंसी जो है ना 15 से 20% मजीद जो है, ये मतलब कि इस टाइम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि धूप पड़ रही है और बारिश से साफ हो रहा है। इसको पानी से कोई नुकसान तो पानी से साफ करने से इसकी एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है, कम होती है? एफिशिएंसी ज्यादा होती है, बढ़ती है। अच्छा, मतलब इसको पानी से साफ करते हैं? इसको हर 15-20 दिन बाद जो है वो आप साफ करें, ठीक है। उससे तो ये हमने तो सुना था कि जो इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं उनको पानी डालें तो वो खराब हो जाती हैं, इसका कोई इशू नहीं है? इसका कोई इशू नहीं है, ये प्योरली जो है वो पानी वगैरह वाटर प्रूफ है, हर चीज ये पानी से ही साफ होनी है। अभी ये 10 किलोवाट का कितने में लग रहा है? 10 किलोवाट का सिस्टम जो है वो तकरीबन अच्छा सिस्टम जो है 8.5 से 9 लाख रुपए में जो है वो आपका 10 किलोवाट का सिस्टम लग जाता है। 8.5 से 9 लाख में बता रहे हैं 10 किलोवाट का आपका सिस्टम लग जाता है। आप इतनी बिजली बनाएंगे कि वापडा वाले आपका मकरूज हो जाएंगे। आप 4 एसी चलाएं, नॉर्मली 4 एसी घर में नहीं चलते। ये 2 कनाल का घर है, बता रहे हैं कि हमारे 4 एसी भी चल रहे हैं, हमारे टीवी भी चल रहे हैं, मशीनें, सारा घर एलसीडी, हर चीज़ें, बता रहे हैं 2 फ्रीज़र पड़े हुए हैं। और नॉर्मली 4 फ्रीज़र या 4 एसी घर में नहीं चलते, इनके घर चल रहे हैं, फिर भी बता रहे हैं कि वापडा वाले हमारे मकरूज हैं। इसका नुकसान क्या, इसका कोई एहतियात भी है? इसका नुकसान कोई भी नहीं है, ना ही इसकी एहतियात है, बस इसकी फाउंडेशन जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है। फाउंडेशन मुराद क्या है? ये आपने जो इसका ये फ्रेम बनाया हुआ है, ये आपने अच्छा लगाया हो तो इस पैनल को कुछ भी नहीं होता, ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। शॉर्ट शूट भी तो नहीं होती? नहीं, इस पे कोई करंट नहीं आता क्योंकि शीशा है, शीशे में आपको करंट नहीं आएगा। और अगर किसी अच्छे इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाएं, बाकी ये सारी इसमें कोई 1 नंबर 2 नंबर भी चीज़ होती है? इसमें 1 नंबर 2 नंबर अब तो खैर सारे ही जो है प्योरली A ग्रेड ही पैनल आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके बारे में बड़ा अच्छा एक्शन लिया है कि जितना भी B ग्रेड पैनल इम्पोर्ट हो रहा था उसको जो है वो टेम्पर करती जा रही है और उसकी इम्पोर्ट्स पे जो है मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। नाज़रीन, पहले तो मैं खुद ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे कैमरामैन दिखाएं कि इन लोगों ने ये बड़ा अच्छा एक रूफ सा बनाया हुआ है। और मैंने उनसे पूछा कि आपने इसको छत से ये 10 फुट या 8 फुट फासले पे क्यों लगाया? उन्होंने कहा यार इससे देखें मेरे पास नीचे वाली जगह भी है और ये देखिए इसकी बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि मतलब कि कोई हवा वगैरह आती है तो आर पार हो जाएगी। अच्छा, इसको कोई लगाने का भी तरीका है कि इसकी शेप सूरज की तरफ होनी चाहिए, क्या सीन है? इसको इस तरह डिज़ाइन करें लगाने से पहले कि इसके ऊपर सूरज निकलते हुए और गुरूब होते हुए लाजमी पड़े और ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है ना इसके ऊपर सूरज की जो किरणें हैं वो पड़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी आपको चाहिए उसके लिए एंगल का होना लाजमी जो है वो। अब नाज़रीन, ये देखें कि बारिश भी हो रही है, धूप भी निकली है, मेरे हाथ पे अगर कैमरामैन फोकस करें तो इसमें धूप भी आ रही है और पानी भी आ रहा है। और बता रहे हैं कि पानी से इसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, ना इसको पानी से नुकसान है ना धूप से नुकसान है। और ये जो धूल वगैरह होती है जैसे बारिश होती है ये साफ़ हो जाती है, ये मज़ीद बेहतर काम करने लग जाता है। अच्छा, आपने बड़ा बता रहे हैं कि 3 साल से इसको एक्सपीरियंस किया है। बहुत से लोग आजकल बता रहे हैं जी 1 प्लेट लगा लें आपका ये हो जाएगा, 2 प्लेटें लगा लें, क्या कोई मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। एक हमारा मिडिल क्लास तबका जो है उसको चाहिए, क्योंकि जिसकी 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी है, उसके घर नॉर्मली एसी भी नहीं है, उसके घर में नॉर्मली एसी भी नहीं है, जिसने पंखे पे गुजारा करना है, पंखा, मार्केट में बिल्कुल फ्रिज। हमारी अभी जो ज़्यादा वो हमारा फोकस जो है वो एक पंखे लाइटों पे है कि अब उनकी जो नीड है कम से कम क्या सोलर कम से कम वो एक पैनल मार्केट में ना छोटा 12 वोल्ट का पैनल आ रहा है और 12 वोल्ट की ही प्रोडक्ट्स जो है ना मार्केट में आ चुकी हैं, जो कि आप डायरेक्ट पैनल को धूप में रखें और पंखे के साथ तारे लगा लें, जब तक सूरज है आपका पंखा चलता रहेगा। एक बैटरी छोटी रख लें तो सारा दिन जो है पंखे लाइटें आपकी जो है ना वो चलती रहेंगी। दूसरा मैं आपसे बस ये आखिर में पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या सेल्स होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? इसके अंदर ये सेल्स, ये जो ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये सारे सेल्स हैं, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का मिक्सचर है।
और ये एक ऐसी मिट्टी है, ये कुदरती धात है जिसके ऊपर धूप पड़ती है तो ये करंट बनाते हैं, करंट पैदा करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो करंट नहीं लग रहा। ये शीशे के अंदर पैक है, इसलिए जो है आपको करंट और नहीं ये लग क्या, रहा। ये जो ये वायर लगी हुई है ये इस सारे को कनेक्ट कर रही है, ये 20 की 20 जितना प्लेटों को। भी जितने भी वायर्स आपको नजर आ रही हैं ये सारी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ठीक है, और फिर ये यहाँ से किसी बड़ी वायर के थ्रू नीचे इन्वर्टर में जाएगी। ये सारे पैनल्स जो हैं वो 10-10 पैनल की 2 सीरीज बना के ये आपको पाइप नजर आ रहा है। जी जी। ठीक है, ये पाइप नजर आ रहा है, ये सारा जो है आपको ऊपर से भी व्यू दिखा देता हूँ। ठीक है। कि ऊपर से कहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है और ये सारी जो है ना मैंने वायरिंग कवर की हुई है। अच्छा, ये 10-10 प्लेटों की 2 सीरीज बना के हाँ जी, ये तारें बना के नीचे इन्वर्टर में जा रही है। बिल्कुल इस तरह ही है कि तारे बना के मैंने ये पाइपिंग की है। अगर ये इन्वर्टर आपको ऊपर से नजर आ रहा है तो आप देख सकते हैं। जी जी। ये सारी पाइपिंग जो है ये सारी इन्वर्टर तक गई है। कोई एक्स्ट्रा घर के अंदर इसकी वायरिंग छेड़ने का मसला नहीं होता। मतलब ये कि direct- कोई आपको एक्स्ट्रा कोई वायरिंग आपको extra कुछ वायरिंग, सिर्फ ये इन्वर्टर लगाया और डायरेक्ट बिजली के मीटर के साथ जो है ना आपने ग्रीन मीटर वापडा से रिक्वेस्ट करनी है। ग्रीन मीटर लेना है, बहुत आसान हो गया ग्रीन मीटर लेना। अब कोई वो वापडा की तरफ से जो है वो डिमांड नोटिस वगैरह जो है वो सबमिट करवा के आपको क्यू में लगने की जरूरत नहीं। 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया, उनको ग्रीन मीटर की लाजमी ज़रूरत होती है क्योंकि वो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ वो इस्तेमाल करेंगे, कुछ जो है वो वापस वापडा को भेज देंगे और वो तब इस्तेमाल करेंगे जब सोलर काम नहीं करता। आपको पता है सोलर सूरज के होते हुए काम करेगा, रात के वक्त सोलर काम नहीं करेगा, तो ये वापडा से वापस ले लेते हैं और जितने आपके यूनिट्स बच जाते हैं वो फिर आप एट द एंड ऑफ मंथ उसको कैश भी कर लेते हैं और बता रहे हैं कि 3 माह बाद आप वापडा से डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमारे पैसे हमें अदा कर दें। ये लाइटें, ये जितने भी फनूस की लाइटें हैं और ये सारी लाइटें, जैसा भी आपने पीछे एसी देखा है, ऊपर वाले फ्लोर के भी एसी जो है इस टाइम चल रहे हैं। ये सारा कुछ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब सोलर पे है। सारा सूरज की धूप से चल रहा है। मैं वापडा से इस टाइम कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वापडा से जो है वो यूनिट कंज्यूम नहीं कर रहा। दिन के वक्त क्या वापडा आप ऑफ कर देते हैं, क्या तरीकेकार होता है इसका? दिन में वापडा ऑफ नहीं करता, ये ऑटोमेटिक सेल्फ ऑटो है, ये ऑटोमेटिक है सारा कुछ। ये खुद ही अपने तरीके से ऑन करता है, ऑफ करता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी लेता है और जितनी जो है वो जरूरत नहीं होती वो वापडा को वापस भेज देता है। वापस चल जाता है। ये तो बहुत ठंडा रूम लग रहा है। ये ड्राइंग रूम है, इसका एसी भी तकरीबन हर टाइम चलता रहता है क्योंकि वापडा से आज तो जरा हमें- मैं चाह रहा हूँ कि आप दिखाएं कि ये पंखे शंखे सब सोलर पे हैं ये सब कुछ जो है वो सोलर पे चल रहा है। और अभी ये 2 एसी जो चल रहे हैं और ये 2 एसी हैं, आपको महसूस तो हो गया होगा क्योंकि छत की गर्मी और अंदर आके फील हो बहुत गया ठंडा, होगा। हाँ। बहुत ज़्यादा नाज़रीन चिल है। आप देख सकते हैं कि ये भी एसी चल रहा है और वो भी एसी चल रहा है। ये मेरा ख्याल है ये 2 टन 2 का टन एसी का है, वो 1.5 टन का एसी लगा हुआ है और ये दोनों एसी जो हैं ये बिल्कुल सोलर पे चल रहे हैं और ये 24 घंटे आप चला रहे हैं। 24 घंटे चल रहे हैं एसी। अच्छा नाज़रीन, ये 2 किनाल का बड़ा घर है और यहाँ पे मैंने देखा फनूसिस लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, फ्रीजर्स हैं, उसके बाद LCDs हैं, उसके बाद मशीनें हैं, मोटर है, बहुत चीज़ें हैं। और अब जिस हम ये इनके ड्राइंग रूम में मौजूद हैं, यहाँ पे 2 एसी लगे और ये दोनों चल रहे ये हैं दोनों इस टाइम चल रहे हैं। ऊपर वाला और जैसे आपको आपने टेंशन देखा नहीं हो रही? बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही क्योंकि मेरा जो है वो बिल सूरज पे कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यार वो टैक्स लगाने लगे हैं उस पे, उसको कैसे देखते हैं और उसके हवाले से आप क्या बताएंगे हमें कि वो क्या चीज़ है, क्या वाकई टैक्स लगने लगा? अभी तक तो टैक्स की सिर्फ मैं चाहूंगा एसी के नीचे खड़े होकर कर लें, ऊपर धूप बहुत ज्यादा थी, एसी के नीचे खड़े होकर, ताकि हम ये भी दिखाएं कि नाज़रीन देखें इन भाई के घर में 6 एसी लगे हुए हैं जिनमें से बता रहे हैं कि 4 जो है हर वक्त चलते हैं, ना हमें बिजली की बिल की टेंशन है, कोई मसला नहीं है। हम बाहर आपको ग्रीन मीटर भी दिखाते हैं, उसके हवाले से भी भाई से बात करते हैं। अभी तक टैक्स का ऐसा कोई मामला नहीं है और मैं उम्मीद भी गवर्नमेंट से ही करता हूं कि ये वो टैक्स इस पे ना लगाएं क्योंकि जिन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च करके ये सोलर पैनल्स के वो बिजली के भारी बिलों से बच जाएं। सूरज अब किसी के बाप का तो है नहीं। सूरज किसी का नहीं है, सूरज तो कुदरती रोशनी है, वो आप भी ले लें, वो मैं भी ले लूं। वो हर शख्स का उतना ही है जितना किसी दूसरे का हो सकता है। बिल्कुल इस तरह ये सबका अपना अपना हिस्सा है सूरज के अंदर। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप वो जरा बिल दिखा दें, वो जो आप बता रहे थे कि आपका वहाँ पे बिल्कुल मैं credit आपसे है। बिल शेयर भी करता हूँ नाज़रीन वो हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे और ये बिल मैं आपको दिखा दूं। ये मेरा इस नाज़रीन महीने का इनका जो है इस नेगेटिव महीने का बिल है और ये 59,237 रुपीस क्रेडिट है और नीचे वापडा ने लिख के भेजा है नॉट टू बी पेड। नॉट टू बी पेड। ये दिखाएं जरा और focus से। ये हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि मेरी जो है वो नेगेटिव मार्किंग में जा रहा है बिल। हाँ, अभी ये भी दिखाएं, हिस्ट्री ये है। ये यहाँ पर आपको बिल आएगा कि -49,000 -41,000 -41,000 -59। इनका लगातार पिछले 4 माह से जो है
वापडा मकरूज ही है और आप 3 माह बाद इसको विड्रॉ करवा सकते हैं। 3 माह बाद जो है विड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन हमें विड्रॉ करवाने की जरूरत नहीं है। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ही सारा मैनेज विड्रॉ करवा के तो मेरे पैसे भी कुछ नहीं, ये मतलब कि जो 60,000 है ये तो कितने हिसाब से यूनिट पर यूनिट? ये वापडा जो है हमें तकरीबन ऑलमोस्ट 61 रुपीज़ पर 61 जो है पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करता है, और जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वापडा 11 रुपये पर यूनिट जो है ना। अब हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। पहले फिर भी समझ आती थी कि यूनिट के अगेंस्ट यूनिट माइनस करते थे, वो भी ठीक था। फिर उन्होंने कर दिया ये 26 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब हाफ ऑफ द यूनिट जो है वो हमें 60 का यूनिट दे रहे हैं, हमसे 26 का हमें 26 का लेने लग गए थे। फिर भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता था कि यार कहते कोई बात नहीं फिर भी ठीक है। लेकिन उसके बाद 19 रुपये जो है उन्होंने वापडा ने कर दिया। 19 रुपये के बाद अब वापडा ने नई जो है वो समरी पेश किया, जिसके बाद अब वापडा का जो सेल्फ जनरेटेड यूनिट है आपका, जो आपने अपनी सोलर की मदद से बनाया है और वापडा को दे रहे हैं, वापडा को बेच रहे हैं, वो 11 रुपए में आप वापडा को अपना यूनिट बेच रहे हैं। और आप जब उनसे लेंगे वो तो 61 रुपए में आप लेंगे। ये बहरहाल ये ज्यादती है। अब बता रहे हैं अभी तक टैक्स नहीं लगा। नाज़रीन का ग्रीन मीटर भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के आप देख सकते हैं कि पसीना शसीना भी सूख गया है। ऊपर से हम सोलर के गर्मी थी वहाँ पे पसीना आ रहा था, यहाँ पे आए हैं तो 2 AC चले हुए हैं, ठंडा माहौल है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्हें टेंशन नहीं है, कह रहे हैं कि वापडा हमारा मकरूज है और हम सारा दिन बेफिक्र और बेखौफ होकर जो है AC चलाते हैं। पूरे घर के जो एनर्जी है वो सोलर पे चल रही है। और बता रहे हैं कि 6.5 लाख का मैंने सिस्टम लगाया था, जो कि महंगा होकर 16 लाख तक चला गया और अब दोबारा से 8 साढ़े 8 लाख में आ गया। ये सर ये ग्रीन मीटर लगा हुआ है? बिल्कुल, ये वापडा का ग्रीन मीटर है जो कि बड़ी तगो दो के बाद पहले मिला था। और अब जो है इसके ऊपर वापडा ने ग्रीन बॉन्ड लगाए हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड लगाए हैं, इसलिए कि ताकि इस मीटर के साथ कोई जो है छेड़छाड़ ना की जाए। इसका क्या तरीकेकार है, ये क्या वजह क्या नहीं, ये वजह क्या बॉन्ड लगवाने की? बॉन्ड लगाने की ये वजह है कि वापडा ने इसको सील कर दी है। ठीक है कि इसके साथ कोई छेड़खानी ना की जाए। अच्छा, ये कैसे वर्क करता है थोड़ा सा बता दें। इसके ऊपर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के प्रॉपर जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर जो है ये सारी इसकी जो है वो लिखी हुई है, रेटिंग्स लिखी हुई है कि आप अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो किस यूनिट पे जो है वो चेक कर सकते हैं, किस पॉइंट पे अब कितने यूनिट एक्सपोर्ट हुए हैं, कितने यूनिट इम्पोर्ट हुए हैं, ये सारा जो है ना इसके ऊपर, इस मीटर के ऊपर जो है वो। ये क्लास 1 और क्लास 2 क्या है? ये क्लास 1 और क्लास 2 जो है वो ये मीटर के ग्लास की क्लास लिखी हुई है कि क्लास 1 जो होता है वो ब्लड प्रूफ होता है और जो क्लास 2 होता है वो टेम्पर्ड होता है। अच्छा, ठीक है। और ये मैं सुना लगवाना भी बड़ा मुश्किल है। ये पहले बहुत मुश्किल था, ठीक है, लेकिन अब जब से वापडा ने NOCs इशू कर दी हैं प्राइवेटली, आप मीटर परचेज करके वापडा से NOC लें और आप अपने घर पे जो है वो जितनी जल्दी आप खुद मीटर वाली कंपनीज हैं उनसे मीटर बाय करके आप वापडा को दें, वापडा उसका जो है मीटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद आपके घर पे जो है इसकी नीचे वायर्स भी ज्यादा है। ये क्या तरीकेकार है? ये 3 फेज मीटर होता है और ये 3 फेज पे ही जो है वो नेट मीटरिंग काम करती है, क्योंकि जितनी अच्छी फेज इक्वलाइजेशन होगी, हर फेज पे इक्वल लोड होगा, उतना अच्छा जो है ये नेट मीटरिंग काम करेगा आपका। ठीक है। और इसकी भी उसी तरह से वो रीडिंग लेने आते हैं? ये सारा जो है आपको आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल ऐप पे भी आ रहा होता है? बिल्कुल, मोबाइल ऐप आप वो दिखाएंगे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम मेरे पास जिस कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ है उस कंपनी की मोबाइल ऐप जो है मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। जैसा कि आपको ग्राफ जो है ये करीब दिखाएं। ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है कि सारा दिन की जो अभी तक प्रोडक्शन है मेरी 48.1 यूनिट जो है वो बन चुके हैं। ठीक है। 48.1 यूनिट का मतलब है कि ये मंथली आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1500 यूनिट, ऑलमोस्ट 1500 यूनिट जो है ना, 1460 यूनिट जो है वो मंथली मेरे जनरेट हो रहे हैं इस क्लाउडी वेदर के। और ये इसके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का भी कुछ आ रहा होता है? ये सारा कुछ जो है वो टोटल यील्ड लिखा हुआ है, ये यूनिट की जनरेशन है, मंथली इतने यूनिट जनरेट हुए हैं अभी तक। और ये सारा कुछ जो है अभी 800 अभी तक मैंने अपने घर पे जो है वो 48 में से 23 यूनिट जो है वापडा को रिवर्स बेच दिए हैं, और बाकी जो आपने AC के मजे लिए हैं वो हमने वो इसमें बता रहा है। बिल्कुल इसके ऊपर ये मैं चाहूँगा ये ज़रा कैमरे पे दिखाएं। ये देखें नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि इसने 48 जो है यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं आज के दिन में, जिसमें से हमने तकरीबन 23 जो यूनिट्स हैं वो इन्होंने रिवर्स किए हैं थ्रू ग्रीन मीटर। ऐसे ही है जी? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने पूरे घर का विजिट करवाया। मैं ये चाह रहा था कि बहुत से लोग जो लगवाना चाह रहे हैं उन्हें एक कंज्यूमर की एक्सपर्ट राय मिल सके जिसने ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और जो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि आप इधर आ जाएंगे ढूंढते। बस हमने कहा यार कि चलो जो है ना एक
शख्स जो लगवाना चाह रहा है उस तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि क्या चीज़ किस तरह काम करती है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से लोग वीडियोस अजीबोगरीब सी बना रहे हैं। बहुत सी फेक वीडियोस जो है ना वो यूट्यूब पे आ रही हैं, लेकिन मैंने जो आपको चीज़ें, हर चीज़ ऑथेंटिक चीज़ें जो हैं आपको बताई हैं जिसका कोई वाकई एग्जिस्टेंस है। जी जी, जो यही मकसद था, मतलब कि हम घर में आगे करने का मकसद यही था ताकि दिखा सकें जो लोग एक्चुअली इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। पिछले प्रोग्राम के बाद बहुत से लोगों ने रब्ता किया और बहुत से लोगों के सवालात थे। हमने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे एक और प्रोग्राम किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में सोलर पैनल्स और सोलर प्लेट्स को लेके जितने भी सवालात थे, जितने भी खदशात थे, वो आज के प्रोग्राम के बाद दूर हो गए होंगे। आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ जो कारोबारी हजरात थे, डीलर से, उनके पास जाके भी डिटेल्स इकट्ठी की और फिर हमने वो अहबाब जिन्होंने घर में बड़े बड़े ये सिस्टम लगवाए हुए हैं और वो अपनी तमाम घर की जो एनर्जी है वो सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके बाद ख़ुद भी कंज्यूम कर रहे हैं और साथ वापडा को भी बेच भी रहे हैं और उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। कुछ यूनिट जो बनाते हैं उन्हें दे देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है वापस ले लेते हैं, और अगर आपके इस्तेमाल नहीं होते तो वो आप वापडा से कैश भी करवा सकते हैं, आप उनसे पैसे भी निकलवा सकते हैं। ये आज का प्रोग्राम था। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।